नमस्कार, प्रणाम। हम आप सबके भाई कुंदन पासवान। बिहार में जितने भी पासवान लोग हैं, चाहे कोई दल में हो, मुझे दल से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो कांग्रेस में हो, आरजेडी में हो, एलजेपी में हो, बीजेपी में हो, जदयू में हो, कोई भी दल में हो, सारे पासवान को कल मुख्यमंत्री आवास, जो पटना में मुख्यमंत्री आवास है, उसको घेराव में उतरना है। अगर उतरेंगे आप लोग, तो आप लोग कल ना तो घर में चूड़ी पहनकर बैठ जाइएगा, क्योंकि आप लोग के रहते, आप लोग वोट बैंक हैं, आप लोग वोट देते हैं किसी का भी, कोई भी दल के, मैं ये नहीं कहूँगा कि फलानवे दल के, कोई भी दल के वोट देते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि जब लोग सत्ता में आता है, ओकरा बाद लोग अपना पावर दिखाता है। तो मैं लाइव इसलिए आया हूं कि 150 जो घर टूटने वाला है, मुझसे जितना पावर लगाना था हम सारा पावर लगा चुके हैं। मैंने डीएम को, सीईओ से लेकर के हर एक को फोन करवाया, सारा लोग को फोन करवाया। लेकिन रही बात कि बस अब एक ही उपाय है कि जो मुख्यमंत्री जी के जो मुख्य सचिव हैं, वो अगर फोन करेंगे तो रुक जाएंगे, ठीक है, घर टूटना बंद हो जाएगा। हम लोग ये नहीं कहते हैं घर तोड़ना, ठीक है, मान के चलते अगर अतिक्रमण है, अगर मान लिया अतिक्रमण है तो आप नोटिस दिए हैं तो 6 महीना रुक जाइए। वो जो सब परिवार हैं, उन सब परिवारों को 6 महीना का मोहलत दीजिए, ताकि वहां से अपना घर परिवार जो भी हैं सब लोग अलग जाकर के शिफ्ट हो जाए हैं। आप जाते हैं डायरेक्ट तोड़ देते हैं, किसी का छत बना हुआ है, कम से कम कोई उसमें एक ऐसा लोग का है कि जिसका मकान बनाने में 10 लाख भी खर्चा तक हुआ है, ठीक है। तो ऐसे में हम यही कहना चाहेंगे कि कल मुख्यमंत्री आवास का घेराव करना है पटना में। इसके लेकर के जितने भी संगठन चल रहे हैं पासवान समाज का, चाहे वो अखिल भारतीय दुसाध परिषद का संगठन हो, है दलित एकता मंच हो, या फिर बाबा चौहरमल, जो बाबा चौहरमल समिति के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन लोगों से, तमाम लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि कल आप लोग सुबह 9 बजे 10 बजे तक आइए और मुख्यमंत्री आवास का घेराव कीजिए। जो दल, जो कमिटी चला रहे हैं, पूरे भारत में कम से कम तो 500 पासवान एकता का मंच ग्रुप चल रहा होगा। कोई पासवान एकता चला रहे होंगे, कोई दलित समाज चला रहे होंगे, कोई चौहरमल समिति चला रहे होंगे। तो मैं सबसे कहना चाहता हूं कि जितने भी लोग हैं, अगर आप लोग इस 150 घर को अगर नहीं बचा पाएंगे तो आप लोगों को कभी भगवान माफ नहीं करेंगे। समझ गए ना? आप लोग शेयर कीजिए पहले वीडियो को। भाई मुझे दुख इस बात की है कि वहां पे बेचारी दादी माँ लोग जो कम से कम लगभग करके 55-60 साल, 65 साल, कोई 70-85 के हो गए हैं, उन लोगों ने, जब मैं उन लोगों के पास गया, जब वो रोने लगी, तो मुझे कहीं ना कहीं बहुत दर्द हुआ। सब लोग पहले शेयर करेंगे, जितने भी लोग देखिए, कम से कम भाई हम कुछ नहीं कर रहे हैं, कम से कम शेयर कर दीजिए। अगर नहीं शेयर करेंगे भाई तो लाइव सेशन से चले जाइए, मुझे कोई मतलब नहीं है। जो अपने समाज का नहीं उससे कोई मतलब नहीं। तो पहला बात मैं कहना चाहूंगा कि जो जुड़े हैं उस सबसे पहले लाइव सेशन को शेयर करें। और कल जितने भी पासवान समाज के जितने भी संगठन हैं, सब लोग कल उतरिए, कल आकर के मुख्यमंत्री आवास का घेराव करना। अगर किए तो अगर 150 घर टूटा पासवान का, तो जितने भी पासवान समाज के नेता हैं, चाहे वो एलजेपी में हो, बीजेपी में हो, या जदयू में हो, या वीआईपी में हो, कौनो दल में हो, अगला बार 2030 में अगर कोई वोट मांगने के लिए चले गए किसी पासवान परिवार से, तो मुद्दा 2030 में यही बनेगा कि जिस समय पासवान परिवार का घर टूट रहा था उस समय आप लोग कहां थे, है। और ये मुद्दा दूसरा कोई नहीं उठाएगा। ये मुद्दा मैं जाकर के गांव सब पासवान लोगों को मैं यही बात से पूछूंगा जिस समय वोट मांगने लोग जाएंगे तब। समझ गए ना? आप लोग शेयर करें, लाइव सेशन को शेयर करें।
पहले भाई हमार कमेंट करिए और शेयर कीजिए, अपना अपना प्रतिक्रिया दीजिए। देखिए कितना कम लोग जुड़े हैं लाइव सेशन में। कम से कम जो देख रहे हैं एक एक शेयर कर दीजिए। एक बात बताइए कि जो लोग पासवान मान के चलते हैं कि ठीक है अतिक्रमण है, मानते हैं गर्मजरुआ है, जो भी है उस जगह पे बसा है, वहां उसके बगल में 400 बीघा कुर्मी लोग कब्जा रखा है। जो कुर्मी समाज के लोग हैं 400 बीघा जस्ट उसके ऊपर मतलब साइड में 400 बीघा कब्जा करके वो लोग अतिक्रमण में है। तो कहने का मतलब है कि अगर मान लिया इस साइड से अगर हटा रहे हैं तो उन लोग को भी हटाइए। हम लोग खुद वहां के जितने भी भाई होंगे पासवान समाज के, मैं कहना चाहूंगा कि अगर जो कुर्मी समाज जो 400 बीघा अपना करके रखे हैं तो यहां पर भी मतलब पहले उ लोग को तोड़िए मकान, उसके बाद इधर तोड़िएगा, समझे। और एक बात तो हम यही कहेंगे भाई कि फिर हमारे पासवान लोग यही पर हमारा गुस्सा यही चलते बढ़ता है कि भाई हमारे जब अगर लाइव सेशन कम से कम आते हैं तो कम से कम शेयर लगा देना चाहिए आप लोग को। तू कुछ देखता हूँ थोड़ा शेयर लगा, तू मतलब पासवान समाज से दूर है शेयर कीजिए भाई। मेरे जो चिराग भैया पे सवाल उठा रहे हैं मैं उनको कह देना चाहता हूं कि चिराग पासवान जी ही एगो वोट खाली नहीं मांगने जाते हैं पासवान से, समझ गए। आप बताइए कि जब ये जहां टूट रहा है वो बिहार शरीफ विधानसभा में के अंतर्गत ना, बिहार शरीफ ना, वहां के जो विधायक हैं वो जदयू के विधायक हैं, शायद बीजेपी के, जो भी हो, बीजेपी को हो या जदयू को हो। रही बात जितने लोगों का घर टूट रहा है उस सब लोग उसको वोट दिया था। आज जो विधायक जीता है उस क्षेत्र से, वो विधायक जाकर के लुका गया और बार बार डीएम एसपी को लेकर के, डीएम से सीओ को लेकर के बार बार नोटिस जारी करने के लिए कहता कि इन सभी पासवानों को यहां से हटाओ। सुन रे, ढंग से बात यही है, समझ ले। चिराग पासवान तोर बाप हो तो जे बोलते हैं जे कर, समझ ले। आना मारबो ना तो मुहवा फट जे तो बता दे तो पहले पासवान है, ढंग से रही है। तोर बाप हो तो तोर माई के मंगेतर हो तो चिराग पासवान, मर्ज में कहियो तो हनी हो, ठीक ना। कोई पूछता हो जो उल्टा पुल्टा बोलते हैं। प्रिंस पासवान नाम है, हमारा तो लगा कि दोगला के औलाद है रे। माई के एगो पापा बनैले हल, बताओ। सुन, हमर तो चिराग भैया बड़ा भैया मानते हैं हम उनको, लेकिन प्रिंस पासवान तोरा बता लो कि तोर बाप हम ही और ना हो तो मैया से तो अपन जाके पूछिए कि हमारे पापा कुंदन पासवान है। साला पासवान के नाम पे कलंक हो है। वोटवा खाली तो पापे को मांगे जाते हैं। अरे वोट एगो तुम्हारा पापा नहीं ना मांगने जाते हैं पासवान समाज में, सब लोग मांगता है ना। तो सब लोग कहाँ चूड़ी पहन के तोर घरे बैठल है हैं? ढंग से बतियो लाइव सेशन में, समझ लेना। तोरा ऐसा कुत्ता के दू थाप मारोगे गिर में नीचे, समझ ले। सारा कमेंट में आके बाके के दम हो तो सामने से ना हो, तो सामने से रहे तो नरेटिया फोड़ दबो। साला बुड़बक इंसान। एक तो कम से कम इसको सोचना चाहिए कि हाँ भाई पासवान समाज के लेकर के लाइव है, ओकरा बात उल्टा पुल्टा बोल रहा है। साला तोरे ऐसा दोगला पासवान होगा। आज क्या बीत रहा है उन सब 150 पासवान परिवार पे जो मुझे पता है। हैं? कमेंट में आके उल्टा पुल्टा बोल दे तो बस हो गया। कभी जाके मिला है उन लोगों से? तुम सिर्फ बोलते हो कि चिराग पासवान कहां है, तो पापा है चिराग पासवान। साला बुड़बक इंसान आदमी। अरे भाई एगो चिराग भैया थोड़ी वोट लेते हैं किसी से। पासवान में एक एगो विधायक है, सबको उतरना चाहिए इस जगह पे।
उल्टा पुल्टा खाली आकर के कमेंट, कुछ भी होता है तो चिराग पासवान को कोसने लगते हो तुम लोग। चिराग पासवान को चुनाव लड़ते हैं? खतना पासवान आता है वोट मांगने के लिए, लड़ता है कि भैया हमको पासवान के राजनीतिक हम कर रहे हैं, हमको वोट दीजिए। और अभी मतलब तुम लोग मतलब ये समझ रखे हो, उल्टा पुल्टा मत बोलो लाइव सेशन में, समझे ना? नहीं रहना है निकल जाओ लाइव सेशन से, मुझे नहीं जरूरत है। जो पासवान समाज उल्टा कमेंट करते हो, घर में जाकर के चूड़ी पहन के बैठ जाओ। बुड़बक इंसान, साला हम लोग कुछ के लिए लाइव आए हैं, तुम आकर के कुछ भी मतलब मूड चेंज कर दे रहे हो। जे दिना तोर अगर घर द्वार टूटे लगेगा ना, तब पता चलेगा कि कैसन घर के टूटला के बाद होता है। 10-10 लाख रुपया लगा करके बेचारा घर बनाया है, आज उसके ऊपर क्या बीत रहा होगा तुमको पता है? हम शांत रह जाएंगे तो तोर पापा के याद कौन करेगा रे? हैं? समझ में नहीं आता था, जाके मिल ही ना परिवार से। 150 परिवार के घर टूटे थे, के गो नहीं है? सब वोट बैंक की राजनीति खाली कर लगी है। अगर एक एक पासवान एक एक घर से अगर आकर के कल घेराव अगर करोगे तो पासवान का प्रदर्शन, शक्ति प्रदर्शन पता चलेगा कि नहीं? भाई हमार सब पासवान के गलत ना कह रहे हैं, कुछ लोग दोगला है जो आकर के उल्टा पुल्टा बोलता है। कहने का मतलब है कि एगो ही खाली चिरागे भैया नहीं ना मांगते हैं, उसमें कई दल के लोग होते हैं। जदयू वाला भी विधायक बनल होगा, कई गो पासवान है, बीजेपी में कई गो पासवान विधायक बनल होगा। तो सबको सोचना चाहिए ना कि हाँ भाई, जो घर जो टूट रहा है उसको लेकर के सब लोग, हम लोग एकजुट होकर के आवाज उठाएं। सुन ले, पहले एक बात बता दे, तू लाइव में जो जुड़े थे ना, तुमको तामको कर में ना तो फिर बर्बाद हो जाए। बेकार में बोल दो उल्टा पुल्टा, हमरा डरो ना लगा। हमरा हम पहले ही बोल दिलो कि हमरा केकरो से डर ना हो। समाज के प्रति अगर कुछ भी बोले लगी हो तो भैया ओकरा में एकदम आगे रहिए, याद रखिए। ढेर लोग इसमें चिराग भैया के विरोधी लोग जुड़ल है, जो उल्टा पुल्टा आके पापा के भी जाकर के बोलो सब लोग। अरे भाई, मैं खुद बोल रहा हूं कि अगर मान लिए जो नेता हो, मैं एक नेता को थोड़ी बात कर रहा हूं, सभी को बोल रहा हूं ना, चाहे वो एलजेपी से हो, या बीजेपी से हो, आरजेडी से हो, कौनो दल से हो। रही बात की समाज की बात है, सब लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा है। तो बस खाली कुछ भी करोगे तो फलाना भैया के बोलो, ये चीज फलाना भैया के बोलो, ऐसे होता है? सब लोग शेयर करेंगे भैया, जितने भाई लोग हैं सब लोग शेयर करिए। और कल जितना पासवान समाज के संगठन चल रहा है, अगर आप लोग अगर 150 घर अगर नहीं बच पाया, हमको जितना पावर था लेकर के हम यहां से लेकर के वहां तक लगा दिए हैं। हो सकता है कि आज रात के हम दिल्ली पहुंचे, किसी टाइम दिल्ली हो सकता है पहुंच जाए। लेकिन अगर ये 150 घर अगर टूट गया तो सबसे ज्यादा, अब हम क्या बोल सकते हैं भाई, ज्यादा कुछ बोलेंगे तो मेरा कॉपीराइट लग जाएगा, इसलिए हम नहीं चाहते हैं कि भाई कुछ बोले। अगर 150 अगर पासवान के घर टूटा तो पासवान समाज कभी माफ करने लायक आप लोग नहीं रहेंगे। जिस तरह से दादी लोग, वहां के बूढ़ा बुजुर्ग, माता, छोटे छोटे बच्चे लोग, सब लोग बेचारा जितने भी लोग था सब लोग बिलख रहे थे। सब लोग को आशा था कि यहाँ पे सब लोग आए, आकर के इस आवाज उठाएं, लेकिन किसी ने आवाज नहीं उठाया। अरे भाई, हम कोई मंत्री सांसद विधायक थोड़ी है ना है? हम तो एगो नॉर्मल गायक है, हम तो बड़ा गायक भी नहीं है, एक छोट मोट गायक है, लेकिन पासवान समाज के लिए हम हमेशा जाते हैं। लेकिन आप जो बड़े बड़े पद पे हैं, उनको तो कम से कम जाना चाहिए। अभी बीजेपी के जो लखिंदर पासवान जी हैं, अनुसूचित जाति के मंत्री हैं, उनको इस मुद्दा पे आना चाहिए।
हमारे साधु पासवान जी वो कहाँ छिपे हुए हैं? ऐसे ही तैसी बनेंगे, फेसबुक पर आकर के हर दिन कमेंट करेंगे कि ऐसे कर दिया गया, ऐसे कर दिया गया। तो जब धरना प्रदर्शन की बात आता तो उतरना चाहिए ना। आप लोग शेयर करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, मैं अभी लगभग करके 10 से 20 मिनट लाइव रहूंगा। सब लोग देख भाई, हम एक बात बताते हैं, अगर जाने अनजाने में गलती हो गया तो क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन रही बात कि हमसे जो लाइव में जुड़े हैं, ढंग से बोलिए, ढंग से बोलेंगे। टेढ़िया के बोलिएगा, टेढ़िया के बोलेंगे, इसमें कोई फर्क नहीं है। समझे? जैसा एगो कहावत सुने, टिट फॉर टैट, जैसा करोगे वैसा भरोगे, या जैसा को तैसा करने में कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जब एक बार पहले ही बोल दिया कि आज रात को हो सकता है कि हम दिल्ली जाएंगे, तो एक बात को आपको लिखना जरूरी है? हैं? अरे भाई, हम ये बोल रहे हैं कि देखो, इसमें सारे पासवान, जो मतलब एक नहीं, सब लोग पासवान इसमें आइए। कम से कम कुछ नहीं तो जात के नाम पे आइए। जात के नाम पे आकर के कल मुख्यमंत्री आवास का घेराव कीजिए, ताकि लोगों को पता चले कि बिहार में पासवानों की जनसंख्या क्या है। आज उस जगह पे तोड़ दिया जा रहा है। कल हो सकता है नंबर आपका आ जाएगा, कल आपकी बारी आ जाएगा घर तोड़ने के लिए। तो आज जो कमेंटवा में लिखते हैं ये उल्टा पुल्टा, कल होके तोड़ कौन आवाज उठाएगा? हैं? आज अगर कोई आवाज उठा रहा है, उसको लेकर के आप लोग मतलब इस तरह की बात बोलोगे, तो कहने का मतलब कल आपका नंबर अगर आ जाए, या कहीं पे कुछ हो जाए, आपके घर में मर्डर हो जाए, तब फिर कौन बोलेगा? भाई बताओ ना मुझे। समझिए बात को। और कल जितना भी है, मैं पहले ही बोला हूं कि कोई भी पासवान का संगठन हो, अगर मेरे लाइव सेशन के वीडियो के माध्यम से जिसको जिसको पास पहुंचेगा, भैया सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप एक बार मुझे कॉल करके बताएं कल कितने लोग उपस्थित हो रहे हैं। कल हम लोग एलजेपी के जो SC/ST के प्रदेश अध्यक्ष है परशुराम पासवान जी, वो भी कल वहां उपस्थित, हम लोग सब लोग होंगे। ऐसे में अगर आप लोग आए तो ये पासवान परिवार कभी आप लोगों का माफ नहीं करेगा। देख बेटा, एक बात बतावे थे, तू लिखते जो जितना तू लिखते जो, हम तोर कमेंट ना पढ़बो, ठीक ना? अगर पढ़ लेबो तोर कमेंट तो समझ लिए कि तू तर गेले।